वो पानी भी नहीं पी रही है, हालत माँ की देखी जा सकती है, हो चुकी है। अभी अटैक हो गया, उसके कमरे पे लेटे लेटेगा, उसी टाइम ही डेथ माँ आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो बेटा था उसका सपना था, उसको अमेरिका में सेटल होना था। अभी 1 साल और 3 महीने कुल हुए थे, परिवार ने 38 लाख रुपए का लोन लेकर मनीष को बाहर भेजा था। केवल 27 साल उम्र थी और ऐसे में कल पता चलता है कि देर रात को उसको हार्ट अटैक आ जाता है। सुबह फ़ोन आया था, रात को खाना खाया और आराम से बैठा था। सारे ही जो वहाँ परिवार है हमारे, 2-3 भाई हैं, वो सब उसके पास ही बैठे थे और अचानक से एकदम उसको सांस ऐसे फूलने लगा। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, हाथ पैर मसले उसके। इतनी देर में ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया। 5 बच्चे में तो तेरा खुशी को धूमधाम कर देती रे। ये रोती बिलखती माँ आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो बेटा था उसका सपना था, उसको अमेरिका में सेटल होना था। अभी 1 साल और 3 महीने कुल हुए थे, परिवार ने 38 लाख रुपए का लोन लेकर मनीष को बाहर भेजा था। केवल 27 साल उम्र थी और ऐसे में कल पता चलता है कि देर रात को उसको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहता। और आप उसके बाद माँ की हालत देख सकते हैं क्या कुछ हो चुकी है। बहन है यहाँ पे, बहन की हालत आप देख सकते हैं क्या हो चुकी है। करनाल के कुंजपुरा का रहने वाला ये एक परिवार है जिसमें पिता नहीं है, उनका पहले ही देहांत हो चुका था, केवल माँ ही है। आप देख सकते हैं माँ की हालत। तेरे बच्चे में नहीं सच्चा लिखा, तेरे सब के माँ का फोन होवे, तेरे बेबी सुनो ये बेबी सुनो मेरे बच्चे, मेरे भी देख कि माँ की आप दर्द समझ सकते हैं कि वो कह रही है कि सबके बच्चों के फ़ोन आएंगे तो मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आएगा, मैं किससे बात करूँगी। तो मैं बताती हूँ, इनका 27 साल का बेटा मनीष, जो कि न्यूयॉर्क में गया था 1 साल 3 महीने पहले, लेकिन सही सलामत था, स्वस्थ था, लेकिन अचानक से इनको फ़ोन आता है आज सुबह कि अब मनीष इस दुनिया में नहीं रहा है, उसका हार्ट फेल हो गया। और ऐसे में जाहिर है कि 38 लाख का लोन लेकर अगर परिवार ने बाहर भेजा था और 1 साल 3 महीने में कैसे ही लोन चुका पाए होंगे। पिता भी नहीं है, केवल यहाँ पे भाई ही हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो भी जैसे तैसे करके प्राइवेट नौकरी करके घर का गुजर बसर चलाते हैं। तो एक सहारा था कि बेटा बाहर जाएगा तो पैसे ज़रूर घर में आएंगे, लेकिन अब वो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप लोगों से जितना हो पाए, गूगल पे नंबर मैं आपको बताऊँगी, कैप्शन में आपको दिख रहा होगा, उस पर जितना थोड़ा बहुत जितना भी सहयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक माँ है जिनको आखिरी बार कम से कम अपने बेटे को देखना है और अंतिम विदाई देनी है। हालांकि माता जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, फोन आया था आज, फोन आया था आंटी जी। बिल्कुल माँ बोलने की हालत में नहीं। पानी दे दो प्लीज़ इनको। हालांकि माँ की हालत आप देख सकते हैं बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि माँ को अभी आज सुबह ही पता चला है कि उनका लाडला छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे छोटा बच्चा था वो घर का। उनकी जो बहन है वो भी यहाँ पर है, आप सभी परिजनों को देख सकते हैं, बहन भी यहाँ पर है। आज सुबह फ़ोन आया था जी, क्या पता चला था? पता चला था भी अटैक हो गया, उसके कमरे पे लेटे लेटेगा, उसी टाइम ही डेथ। 27 साल। नाम क्या था? मनीष। एक बार पानी दे दो प्लीज़ इनको। क्या नाम था? मनीष। और परिवार में कौन कौन? मैं 2 बहनें हैं, एक भाई है, एक भाई कनाडा जा रही है, एक मैं, एक भाई दीपू। बिल्कुल पानी की सख्त ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप हालत देख सकते हैं माँ की हालत।
बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कि वो पानी भी नहीं पी रही है। हालत माँ की देखी जा सकती है। कितने समय पहले गए थे? 1.5 साल ही हुए अभी तो। डोंकी रोड से गए थे? नहीं, ऊपर को। कितना लोन लिया था परिवार ने? जी। कितने का लोन था? 38 लाख का। तो वैसे स्वस्थ थे ये? हाँ जी, सब सारे ठीक थे। कहाँ पे रह रहे थे? अमेरिका में थे। अमेरिका में कहाँ पर? मैं तो मेरे को भी नहीं पता था। बॉडी को वापस मंगाना चाहते हैं आप लोग? थोड़ी मदद की ज़रूरत है। आंटी जी बिल्कुल पूछेंगे। आप हालत देख सकते हैं आंटी जी की, माता जी की हालत क्या कुछ हो चुकी है। बिल्कुल आप परिवार में सबकी हालत देख सकते हैं क्या कुछ है। आप कौन लगती हैं जी मनीष की? चाची लगूंगी। क्या पता चला, क्या हुआ? बेर निम्नू को फैल गए बम के मौके पर तो कोई नहीं थे। आज सुबह ही हुआ है। बेर निकल होया मंदी खा कल पता आया था यहाँ तो सुबह की। उम्र कितनी थी मनीष की? उम्र का तो देखे मैंने भी नहीं बेरा वो बेटी में के बताऊं। जब नौजवान था? हाँ 27 साल का शादीशुदा था? ना कुंवारा है शादी अभी करनी करनी थी शादी? हाँ करनी थी। वो बड़ा भाई है उसका। बिल्कुल परिवारजन सभी यहाँ पर हैं और भी तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद ज़रूर है। हालांकि आप हालत देख सकते हैं, माँ की हालत इस वक्त बेहद ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। हर थोड़ी थोड़ी देर में वो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, क्योंकि उनको अभी कुछ ही वक्त पहले जानकारी मिली है कि उनका नौजवान सबसे लाडला घर का सबसे छोटा बेटा भी दुनिया में नहीं रहा है, हार्ट फेल हो गया है। और आज से कुछ 1 साल पहले और 3 महीने कुल समय हुआ था, और तब उसे डोंकी रूट से अमेरिका भेजा था कि चलो 2 पैसे कमाएगा, खुद भी सेटल होगा, उसका सपना भी था, और ऐसे में घर के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर जोड़ेगा और कल को उसकी शादी भी करेंगे। लेकिन किसको पता था कि एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त लड़का और एकदम से हार्ट फेल हो जाएगा और वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। 27 साल के मनीष के जाने से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। और आप लोगों से जन जन से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगी, माँ की आप हालत देख सकते हैं, बस माँ हाथ जोड़ के यही एक प्रार्थना करिए, यही आप लोगों से अपील करिए कि जल्द से जल्द मनीष को उसके शव को वापस जो है इंडिया मंगवाना है। और उसके लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही परिवार ने 38 लाख रुपए का लोन लेकर भेजा था और समय बहुत कम हुआ था। ऐसे लोन चुकाना तो दूर, अब बॉडी को वापस मंगाने के लिए भी लाखों रुपए की ज़रूरत है, लाखों रुपए लगेंगे। और उसमें आप सब लोगों से जितना बने आप सहयोग ज़रूर दीजिए। तमाम परिवारजन यहाँ पर हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनके मासी है, दादी है, सब लोग हैं और सब लोग इस वक्त बेहद ज़्यादा दुखी हैं। आंटी जी क्या जानकारी मिली थी? हमें तो कल दोपहर को ही पता लगा था कि भी ऐसे ऐसे मनीष की ना अमेरिका में डेथ हो गई है। सुन के हमें इतना बुरा लगा कि हद से ज़्यादा, कि मेरे उसी समय छाती में दर्द हो गया देख के। तो ये बहुत अच्छा बच्चा था, अभी 10-12 महीने तो सारे हुए थे इसको गए हुए। बेचारे ने इतनी मेहनत कर करके बच्चों को पाल के, लोन लेके बच्चों को बाहर भेजा इसने। पहले इसके हस्बैंड की डेथ पहले कई सालों से दूध ही पीता था अपनी मम्मी का, जब ही डेथ हो गई थी। उनकी भी ऐसी गांव में किसी ने मार दिया था, बहुत पहले की बात होगी, बहुत ही टाइम हो गया इसके पापा को। हाँ जी, ये स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाती है, वहाँ पे लगी हुई है बेचारी। हाँ जी लगी हुई है, वहीं पे काम कर रही है। सारे गांव को हाँ हार्ट अटैक पड़ा था उसको। कितने वक्त पहले गए थे? हो गए मेरे साल भर होने वाला ही है इसको जब पे। हाँ जी लोन ले रखा था 38 लाख का। अब बॉडी को वापस मंगाने के लिए ज़रूर जहाँ तक बिल्कुल है जो आ सकते हैं तो बेचारी माँ देख लेगी अपनी आंखों से उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष राणा। आप कौन लगती हैं मनीष की? मैं इसी गांव से उनकी बुआ लगती हूँ। बिल्कुल, यहाँ आंटी जी भी हैं। आंटी जी क्या जानकारी मिली थी आपको? ये जानकारी थी बेटी ने तो खेतों में बड़ा से मार का पाड़े, दिहाड़ी कर का पाड़े थे ये बच्चे। और बड़ा भी बीमार रहा, उसका बड़ा भाई भी बीमार? हाँ बीमार है वो भी, उसका भी शुगर है।
कुछ नहीं खा सकता नहीं पी सकता, पीड़ा होया पड़ा देखी जाएगी, उसकी भी टेंशन होगी। और मारे परिवार में कौन कौन है? यहाँ घर तो ये भी लिए बेटी ना कद थे घर झुपड़े में पड़ी थी। जरूरतमंद है। हाँ यह बात है बेटी, मारे तो जीव तो जड़ मत है आई तो इतनी दूर आ गए मम तोड़ा माजरा सड़क बस पा एक बार आखिरी बार देखना चाहते हैं मनीष को। और न्यू जना अपना बच्चा है वही कल दिख जा। आप कौन लगते हैं मनीष की? मैं मनीष की ताई लगूं। बिल्कुल आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग यहाँ पर है और ऐसे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर है और अपने आप में जो मामला है बेहद ज़्यादा दुखद है कि आखिर ऐसे अचानक से एक तंदुरुस्त स्वस्थ लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है और अब बस माँ की इतनी सी इच्छा है कि आखिरी बार अपने बेटे को देख सके और अंतिम विदाई अपनी नज़रों के सामने अपने बेटे की होती हुई देख सके। और इस सब लोगों के लिए आपसे जितना हो पाए उतना सहयोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस माँ के लिए, एक बहन के लिए गूगल पे नंबर कैप्शन में है, आपको बता भी देंगे, उस पर जितना पड़े उतना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। करनाल के कुंजपुरा गांव के 27 साल के नौजवान युवक मनीष का सपना था कि वो अमेरिका जाना चाहता है। ऐसे में जाहिर है कि परिवार के पास ना तो उतनी क्षमता थी ना ही उतने पैसे थे, तो उन्होंने 48 लाख का बता रहे लोन लिया था और ऐसे में उसके बाद अपने बेटे को फ़ौरन भेजा था, अमेरिका भेजा था और ऐसे में उम्मीद थी कि धीरे धीरे लोन चुका देंगे। लेकिन उस बेटे की 12 महीने बता रहे हैं, कुल 12 महीने के आसपास वक्त हुआ था और ऐसे में अब उसको हार्ट अटैक आ जाता है और एकदम से स्वस्थ लड़का इस दुनिया से हंसता खेलता हुआ चला जाता है। लेकिन अब लोन भी चुकाना है और माँ की हालत बेहद ख़राब है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा भाई है जिसने अपने छोटे भाई को खो दिया, तो अब इनको आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। गूगल पे नंबर हम आपको बताएंगे, कैप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जितना हो पाए थोड़ा ज़्यादा आप मदद ज़रूर कीजिए, ताकि बस इतना सा हम भी चाहते हैं कि आखिरी बार मनीष को एक बार उसके परिवार वाले अपनी आंखों से देख ले और अंतिम विदाई उसकी जो है पूरे रीति रिवाज से हो जाए। हालांकि उनके परिवार से उनके भाई हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते। क्या हुआ था जी? फ़ोन आया था आपको? सुबह फ़ोन आया था, रात को खाना खाया और आराम से बैठा था। सारे ही जो वहाँ परिवार है हमारे 2-3 भाई हैं, वो सब उसके पास ही बैठे थे और अचानक से एकदम उसको सांस ऐसे फूलने लगा। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, हाथ पैर मसले उसके। इतनी देर में ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 5 मिनट में ही एम्बुलेंस के साथ वो हॉस्पिटल चला गया और 1 घंटे बाद हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आता है और कहते हैं कि भाई मनीष अब इस दुनिया से हमारा भाई चला गया। कल सुबह फ़ोन आया था? हाँ जी मैडम, कल सुबह 4 बजे जी। हार्ट अटैक की वजह से डेथ बता रहे हैं। हाँ, हार्ट फेल की वजह से बता रहे हैं। हार्ट फेल की वजह से। तो कितने वक्त पहले गया था मनीष? 1 साल के करीब हो गया। एक साल कुछ महीने 2-3 महीने में। लेकर भेजा हाँ था? जी, हाँ जी। कितने का लोन लिया था? 38 लाख रुपए का लोन लिया था। तो वो भी चुकाना है अभी? हाँ, अभी तक तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, उसका वर्क परमिट भी आने वाला था, आया था। अभी क्या करता था वहाँ पे मनीष? अब उन्होंने लाइसेंस लिया था टैक्सी का, टैक्सी चलानी थी। इससे पहले स्टोर पे ही था उस, अभी 2 महीने से तो फ्री था, काम ही नहीं था उसके पास। वहाँ पे रहता कहाँ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ रहता? हाँ हाँ, परिवार के साथ ही, भाई थे गांव के ही 2-3, उनके पास वो इकट्ठे ही रहते थे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बड़ा भाई है जो कर्णदीप है, ये हमारा भाई, और एक मम्मी है जी। और एक इनकी मदर है जी। तो बस इसी चीज़ के लिए सहयोग चाहते हैं कि बॉडी को जल्द से हाँ, जल्द इंडिया मंगवाया जाए। हाथ लाखों जोड़ रुपए के। का खर्च बता रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा खर्चा है इस परिवार के लिए, बहुत बड़ा एक पहाड़, एक ब्लैक डे बोल देते हैं हम गांव के लिए कुंजपुरा। भाई हमारे लिए एक ब्लैक डे हो गया। नौजवान बच्चा और नौजवान भाई हमारा इस घर को छोड़ के चला गया। कोई गूगल पे नंबर जिस पे लोग सहयोग दे सकें? गूगल पे नंबर है 8930509858। दीपू श्रद्धी के नाम से आएगा। दीपू श्रद्धी के नाम से। श्रद्धी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। आपका क्या रिश्ता है मृतक से? भाई है, चाचा जी का बेटा चाचा का हूँ। लड़का है जी इनके। बिल्कुल, दूसरे भाई भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप कौन लगते हैं जी मनीष के? चाचा का लड़का है जी वो मेरे। आपको क्या जानकारी मिली थी? कल सुबह फ़ोन आया था जी हमारे पास, ऐसे ऐसे करके भाई इसको अचानक से पता नहीं, खाना खा के लेटने की तैयारी में ही थे वो, तभी फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके इनको पता नहीं क्या हो गया।
तो फिर उन्होंने जल्दी में, एक भाई और हमारे वहाँ पे, उन्होंने उसके पास कॉल किया भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसको तुरंत ही वो हॉस्पिटल में लेके चले गए। तब भी उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया भाई ऐसे ऐसे करके आपके भाई की तबीयत ख़राब है, तो हम इसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन आता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बीमार रहते थे या नहीं, एकदम? उनको कोई परेशानी थी, बिल्कुल एकदम हेल्थ स्वस्थ थे बिल्कुल। ये अचानक से हुआ है। जो डॉक्टर हैं वहाँ के वो बता रहे हैं कि इनका हार्ट फेल की वजह से हुआ है ये। हालांकि रात उस टाइम वहाँ पे रात थी। हाँ, वहाँ पे शायद 8 या 9 बजे होंगे, 8-9 का टाइम होगा जी। वो सोने की तैयारी में थे। कुछ लड़के, मतलब 7-8 लड़के रहते हैं इकट्ठे फ्लैट पे, तो उनमें से कुछ तो सो ही गए थे, कुछ सोने की तैयारी में थे, इकट्ठे ही बैठे थे ये सब। उसे 2 घंटे पहले तो बात भी हुई है घर पे, उन्होंने घर पे भी अच्छे से बात किया, मतलब था ही नहीं। बात हुई थी मनीष? मनीष की भाई के साथ, करणदीप के साथ बात हुई थी। ठीक था कुछ? बिल्कुल ओके, हाँ बिल्कुल, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जी। तो मनीष का खुद का सपना था अमेरिका जाना या मजबूरियों के कारण? बस देखो जी, घर के हालात भी होते हैं, अब क्या करें, अब यहाँ पे इतना नहीं है तो उसकी वजह से उन्होंने जाना पड़ा जी। डोंकी से गया था? हाँ जी। हालांकि एक बार मुझे ये फ़ोन दे दीजिए, मैं नंबर बता दूं। मैं अपने दर्शकों को एक बार गूगल पे नंबर बता देना चाहूँगी। नंबर है 8930509858। ये गूगल पे नंबर है, आपको कैप्शन में भी दिखेगा। दीपू शरहदी के नाम से आपको ये नंबर मिलने वाला है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगी, कोई हंसती खेलती फ़ोटो अगर मनीष की हो तो प्लीज़ दिखाइएगा। मैं हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों से जन जन से अपील करूँगी, जितना हो पाए थोड़ा ज़्यादा, जितना भी आपके क्षमता है आप उस अनुसार मदद ज़रूर कीजिए। गूगल पे नंबर कैप्शन में, क्योंकि आप वो माँ की हालत, वो आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि एक माँ जिसने ज़िंदगी भर संघर्ष किया हो अपने बच्चों को पालने में, उसका सबसे छोटा सबसे लाडला बेटा, जब उम्मीद जगी हो कि वो बेटा भी अब बड़ा हो गया है। वो भी, ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये 2 घंटे पहले की फ़ोटो है। देखिए कि हार्ट अटैक से 2 घंटे पहले की फ़ोटो है। हंसता खेलता ये लड़का, 27 साल का मनीष, नौजवान, घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा, जिसको लोन लेकर 38 लाख का लोन लेकर अमेरिका भेजा, न्यूयॉर्क में गया, वहाँ स्टोर में काम करता था, अब लाइसेंस मिल गया था, अब जल्दी टैक्सी का काम शुरू करने वाला था। अपने कुछ गाँव के भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ पे रहता था, हंसी खुशी। बड़े भाई से, बड़े भाई की हालत भी नाजुक है, आप देख सकते हैं, बड़े भाई से बातचीत करता है फ़ोन पे, अपनी हंसती खेलती फ़ोटो भेजता है, लेकिन उसके बाद अचानक से खाने के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर डॉक्टर फ़ोन करके इंडिया में बताते हैं कि अब उनका लाडला छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। तो आप खुद सोचिए कि उस माँ को ये जो ज़ख्म है ये भरने में कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन कम से कम एक माँ, एक बहन जिन्होंने बचपन से पूरी उम्र उसको पाला पोसा बड़ा किया, वो कम से कम आखिरी बार अपने बेटे को देख पाए। इसके लिए आप लोगों के सहयोग की हाथ जोड़ के हम भी अपील करेंगे, ज़रूर सहयोग दीजिए, जितना हो मदद कीजिए। गूगल पे नंबर कैप्शन में है। मनीष की बॉडी को एक बार वापस न्यूयॉर्क अमेरिका से इंडिया वापस मंगाना है और लाखों का खर्च आएगा। पहले ही 38 लाख का खर्च लोन है जो भी भर नहीं पाए हैं, और अभी एक और खर्चा है। तो ऐसे में आप लोगों से जितना बने, इंसानियत मानवता के नाम पे आप उतनी सेवा ज़रूर कीजिए। हमारे करनाल का ही बेटा था, 27 साल का नौजवान हंसता खेलता लड़का मनीष, जो कि कुंजपुरा का रहने वाला था। उसके घर की मजबूरियां भी ऐसी थी, पिता का भी काफ़ी वक्त पहले देहांत हो गया था, भाई की तबीयत भी ख़राब रहती है। ऐसे में उसकी मजबूरी थी कि उसको अमेरिका जाना था अपने घर का गुजर बसर सही से चलाने के लिए। लेकिन अभी परिवार ने 38 लाख का लोन लेकर जैसे तैसे उसको बाहर भेजा ही था कि 1 साल ही होता है तकरीबन। और उसके बाद परसों बता रहे हैं कि रात हो रही थी जब अमेरिका में, तो उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के बाद। अभी 2 घंटे पहले ही उसने परिवार से अच्छे से हंसते खेलते बात की थी। अपनी हंसती खेलती जो हमने फ़ोटो दिखाई वो भी उसने 2 घंटे पहले ही शेयर की थी, लेकिन फिर हार्ट अटैक होता है और उसके बाद वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। तो ऐसे में परिवार को कम से कम इतना है कि आखिरी बार वो अपने बेटे का चेहरा देख सके, जो दाह संस्कार होता है वो पूरे रीति रिवाज से कर सके। लेकिन परिवार की जाहिर है उतनी क्षमता नहीं है इस वक्त कि लाखों का खर्चा उठाकर वो बॉडी को वापस मंगवा सके। तो हम आप लोगों से अपील करने के लिए पहुँचे। पहले भी आप हमारी अपील करने पर बहुत बार सहयोग देते हैं, बहुत बार मदद करते हैं। एक बार फिर से इस परिवार को आपके सहयोग की ज़रूरत है। एक माँ है जिसकी रो रो की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उनके पति का तभी देहांत हो गया था जब मनीष बहुत छोटा सा होता था, और उन्होंने अकेले जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है। तो उस माँ के लिए आपसे जितना हो पाए उतना सहयोग दीजिए। बहन है जिसने हमेशा के लिए अपने भाई को खो दिया है, बड़ा भाई है जिसने अपने सबसे छोटे लाडले भाई को खो दिया। तो इस घर का सबसे लाडला सबसे छोटा चिराग जो है वो बुझ जाता है
और अभी अभी उसका लाइसेंस आया था। एक उम्मीद जगी थी कि वहाँ पे अब वो ड्राइवर बनेगा, ड्राइविंग करेगा और उसके बाद वो पैसे कमा के घर भेजेगा, धीरे धीरे लोन भी चुका लिया जाएगा। लेकिन देखिए ज़िंदगी तो अपने अनुसार नहीं चलती। अब जो भी है बहुत ही दुखद है, लेकिन आप लोग कम से कम जितना हो उतना सहयोग ज़रूर दीजिए। गूगल पे नंबर कैप्शन में है। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, NRI हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो सहयोग देना चाहते हैं तो गो फंड लिंक आपको कैप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट नंबर है और साथ ही साथ IFSC डिटेल्स, सारी बैंक डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप जिस भी तरीके से सहायता करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चाहे आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे गूगल पे पर, या फिर आप गो फंड लिंक पर जाकर भी मदद जो है वो कर सकते हैं। बस इतनी सी अपील है कि मनीष की जल्द से जल्द बॉडी जो है वापस कुंजपुरा गाँव अपने घर आ जाए और जल्द से जल्द जो उनके भाई हैं, उनकी माँ है, वो उनका दाह संस्कार कर सके। ये खबर आप देख रहे थे मेरी यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।